कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके सामने यहां पर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, जिनके अंदर हमने अभी तक हमारे क्लास चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की टोटल 8 वीडियोस आपके सामने लेके आ चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आपके लिए आज का लेक्चर बहुत ही टफ होने वाला है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर नंबर 9, जिनके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर पूरा एंड कर दें, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ खास बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही बचा है कि आपका अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया तो कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसके बाद मिलेंगे आपसे हम इस चैप्टर की कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के अंदर, जहां पर आप बिना किसी ब्रेक के एक बार में पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास सामने एजेंडा क्या है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज लेक्चर में एजेंडा यही है सिर्फ कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब होता है प्रेजेंट किसके बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, तो कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, चलिए, बट इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं लास्ट हम क्या देख चुके थे। देखिए, तो लास्ट देखा था हमने क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, एक बात बड़ी काम की आपके लिए, क्योंकि ना इस चैप्टर के अंदर हमारे जो मेनली टॉपिक रहेंगे, मेनली जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस नहीं करा तो आपको डेफिनेटली वो बहुत दिक्कत देने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल्स आपको बार बार करना पड़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से आ पाएगा। क्योंकि आज का लेक्चर हमारे लिए आखिरी होने वाला है, इसके बाद आपसे हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो बच्चों, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप अपनी कॉपी उठाइए, वीडियो प्ले करिए, देन रिवाइज करना शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं, अच्छा, आज आगे बढ़ने से पहले हमारा एक लास्ट सवाल था। वो सवाल ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन, खामियां इन द स्फेरिकल कैपेसिटर, कि भैया स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो यहां पर लिखी हुई है। चलिए चेक करते हैं एक बार जरा। ये लिखा है आपका वेरी लो कैपेसिटेंस, जी हां ये होता है आपका, वेरी गुड। आगे चेक करते हैं एक बार। डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भैया कैपेसिटी तो कभी आपका एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती, कुछ भी होता है आपका। डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जी हां ये भी, अच्छा हाँ मटेरियल पे करता है डिपेंड आपका। अगर मैंने मटेरियल कुछ और लिया है तो डिफरेंट मटेरियल क्या होती है, कैपेसिटी अलग होती है आपकी। ये तो आपको होगा ही नहीं कभी आपका। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपके सामने कि भैया वेरी लो कैपेसिटेंस। अरे भैया, स्फेरिकल वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी क्या होती है, अरे बहुत छोटी होती है। अरे अगर वो छोटी नहीं होती तो हम शायद आज पैरेलल प्लेट लेके नहीं आ पाते। अगर वो भी नहीं होता तो हम शायद डाइलेक्ट्रिक भी नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि हमारे सारे काम स्फेरिकल वाले से हो रहे होते। बट भैया वही वाली कहानी है ना कि विपत्ति से ही क्या होता है, आविष्कार का जन्म होता है। ठीक है, तो हमको स्फेरिकल वाले के अंदर जो कैपेसिटी बहुत कम मिली, तो हमने सोचा नहीं यार इससे मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो हमको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए हम सब बैठे, सोचा, समझा, एक्सपेरिमेंट करा और हमारे सामने आ चुका है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, जो आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है मेरे पास सामने। ओके, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है भैया, ये ध्यान दीजिए। अ सब्सटेंस विच अलाउ electric field but not electric charges through its called dielectric substance। इसको गोली मारो। आप तो इधर आओ पहले, देखिए यहां से। अच्छा, इतना बताओ कि अभी तक आपके पूरे जीवन काल के अंदर, अभी तक आपके पूरे साइंस के अंदर आपने देखा है कि भैया एक सब्सटेंस वो होता है जिनके अंदर हम करंट पास करते हैं और करंट को पास वो होने देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपका कंडक्टर। ठीक, आगे चलते हैं। एक होता है भैया जो अपने अंदर से हीट को या ना तो करंट को पास नहीं करता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। एक होता है भैया जो तीनों को कुछ कुछ पास करता है। अरे कुछ कुछ मतलब बेटा ये कि कभी कभी कंडक्टर से बिहेव करता है और कभी कभी एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इतना ठीक है। तो भैया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन तीनों में से क्या होगा, या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या तो आपका सेमीकंडक्टर होने वाला है। भैया हमारे पूरे बुक के अंदर इतने ही टाइप के होते हैं हमेशा आपके सब्सटेंस, तो सही बात है। बट बेटा फोर्थ टाइप जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है क्या, आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर नॉट कंडक्टर, आर नॉट इंसुलेटर, आर नॉट सेमीकंडक्टर। तो भैया क्या होता है आपका, ये एक अलग टाइप के होते हैं सब्सटेंस आपके, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस
या इसी को बोलो आप इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना, ठीक है। करंट को पास होने नहीं देते हैं, बट फिर भी क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार। जी हाँ बच्चों, सही बात कर रहा हूं मैं। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं, बोलते मैं नहीं आने दूंगा इसको एक बार में, बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बना पा रहे हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इतना ठीक है भैया। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए बेटा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आपको एग्जांपल से मतलब नहीं चाहिए, बिकॉज एक तो होता है आपका माइका देखा होगा आपने, एक होता है आपका ग्लास, ऐसे आपके ढेरों एग्जांपल्स हैं, बट आपको एग्जांपल से मतलब नहीं है, बिकॉज हर एक डिफरेंट सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं हमारे पास, हम देखने वाले स्पेसिफिक एक, जिसकी वैल्यू हम कुछ ही मान लेंगे अपने हिसाब से, K1 मान लेंगे, K2 मान लेंगे, जो भी होगा आपका। इतना ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर। अरे मतलब ये क्या है, ये है आपका प्लस 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 प्लस, ये है माइनस 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 माइनस। इतना ठीक है। अरे इस टाइप का सवाल हमने सॉल्व करा है, याद है कि नहीं याद है। इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको पूरा इसके अंदर माथा पच्ची करने के बाद, इसके साथ खेलने खुलने के बाद हमारा जो आंसर आया था सी का, कितना आंसर आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो फिर से कहूंगा आपको मैं, बादाम खा के आइए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा, बिकॉज क्योंकि कैपेसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर, बल्कि कैपेसिटी तो डिपेंड करती है उनके डायमेंशन के ऊपर, कि भैया एरिया कितना बड़ा है, भैया डिस्टेंस से दूर है आपका, उसके अंदर जो परमिटिविटी है, अरे पता है ना क्या होता है, अरे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है, वैक्यूम है, क्या है, ठीक है। तो ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे इसको आपको अपने मरने के बाद भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सामने है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी होती है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बट सवाल भैया ये बनता है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि हमने बोला कि इसके अंदर डाल दो क्या, एक डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट। अरे क्यों डालना है भैया फालतू में, क्योंकि बच्चों याद करो कि हम साइंस वाले हैं, साइंस वाले कभी भी सुकून से नहीं बैठते। उन्होंने बोला कि आपका आंसर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D से आंसर आ रहा था आपका, एक क्या रहा था, आपकी जो कैपेसिटी आ रही थी, उस कैपेसिटी से आपके घर की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब क्या है भैया, अरे इसका मतलब यह है कि आपका आंसर जो भी आया था किससे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, वो भी क्या थी, कम थी आपके लिए। भैया आप तो लालची हो गए हो, आप तो और चाहिए आपको। तो बच्चा इसी लालच को पूरा करने के लिए हमने बोला एक काम करो, इसी पैरेलल वाले की कैपेसिटी को और क्या करो, इंक्रीज करो। क्या करो, उसको इंक्रीज करो। अब इंक्रीज करने के लिए क्या करा अपन ने, यहां पर हमने ये करा, एक काम करिए, इसके अंदर कुछ झोलझाल करिए, वो पूरा झोलझाल हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले करना क्या वाले हम, इसके अंदर हम रखने वाले हैं एक डाइलेक्ट्रिक का सब्सटेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रखने के बाद क्या क्या असर होने वाला है। बट ये बात तो तय है कि भैया एट द एंड हमारी जो कैपेसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब कितनी बढ़ेगी ये मुझे देखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक जिसके लिए हम यहां पर आए हैं, वो टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है वो सिंपल सा यही है कि हमारे पूरे डेरिवेशन के बाद हम कैपेसिटी क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले। अरे इसकी तो ऐसे की तैसी। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला, सपोज मान लो कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। ये पूरा क्या है मेरे पास, प्लस चार्ज भरा हुआ है, और ये पूरा क्या है मेरे पास, माइनस चार्ज भरा हुआ है। अभी ठीक है, ये हम देख चुके हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। इसका एरिया A मान लो, इसका एरिया B मान लो, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज मान लो, इसके ऊपर माइनस Q चार्ज मान लो। अभी ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, तो भैया ये तो बेसिक सी बात है, ये जाएगी आपका फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ की ना। अभी ठीक है, इसको बोलता हूं मैं क्या, इसको बोलता हूं मैं E। चलिए आगे चलते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हमको। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि भैया सवाल जो बोला है आपसे, सवाल क्या बोला है कि इसी पैरेलल प्लेट के अंदर मैं रखने क्या वाला हूं, एक डाइलेक्ट्रिक का सब्सटेंस करने वाला हूं। पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब भैया ये सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्जेस को पास होने नहीं देते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। अभी ठीक है इतना। चलिए तो मैंने आपसे ये बोला कि मैंने इसके अंदर क्या रखा है, मैंने इसके अंदर रखा है एक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को बोला मैंने क्या, डाई इलेक्ट्रिक। अभी ठीक है इतना। आगे चलते हैं। भैया इतनी स्पेस क्यों छोड़ दिया आपने, बेटा देखो कायरे से अगर देखा ध्यान से जाए तो पता है किस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। मैंने एक डब्बा रखा, इस डब्बे के अंदर मैंने इसकी लेयर चिपका के, पूरा चिपका के इसको मैंने पैक कर दिया।
मतलब कि ये दिख रही है आपकी स्पेस, इतनी स्पेस भी खाली नहीं होती है भैया। एक एग्जांपल लो आप सिंपल सा, कि इसकी प्लेट और इसकी प्लेट, मतलब प्लेट का जो ये वाला सेक्शन है और जो डाइलेक्ट्रिक का सेक्शन ये वाला सेक्शन है आपका, दोनों के आपस में होते हैं, चिपके होते हैं, इतना टाइट होते हैं आपस में पैक किए कि अंदर आपके एयर मॉलिक्यूल या वैक्यूम वाली जगह भी क्या हो ना बचे। दैट्स कॉल्ड टाइटली पैक होते हैं, वो जा रहा है आपका, ठीक है। बट मैंने स्पेस छोड़ी इसलिए है बेटा बिकॉज मुझे करना है एक्सपेरिमेंट, कुछ वैल्यूज आएगी, उस वैल्यूज को लिखने के लिए क्या चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोल रहा हूं मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं आता हमको। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस क्या बिना एटम के बनता है? नहीं भैया, नहीं बनता। अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे होते यहाँ पर तो बोलते भैया कतई नहीं बनता, क्योंकि वहां तो आएंगे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका जीवन यही बर्बाद हो गया, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ होने वाला बेटा, क्योंकि यहाँ भी क्या आने वाले हैं आपके, एटम आएंगे। एटम मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, मतलब चार्जेस आने वाले हैं। तो ये मान लो क्या मैं आपका, किसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे उन सारे चार्जेस की वजह से सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आने वाले हैं आपके, नेगेटिव आने वाले हैं आपके पॉजिटिव के पास, मतलब कहाँ, वो सारे इधर आने वाले हैं आपके। अभी ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आने वाले हैं, इसके पास आने वाले हैं। मतलब समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला कि भैया अब अगर ये प्लेट है, प्लेट में क्या होती है, प्लेट में होती है आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली, एरियल चार्ज डेंसिटी, उसमें सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। तो मैंने बोला आपसे कि बाहर वाली प्लेट की जो डेंसिटी है वो क्या मान रहा हूं मैं, प्लस का सिग्मा, इसका मान रहा हूं मैं माइनस का सिग्मा। अभी ठीक है भैया, जो अंदर दिया आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी क्या मानोगे आप, उसकी मान लो आप सिग्मा आई। क्या मान लो, सिग्मा आई। अरे ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उससे मतलब नहीं ना, होना क्या चाहिए, सिग्मा आई मान रहा हूं मैं। आई क्यों मान रहा हूं भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनसाइड है ना, कहां प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो क्या माना है मैंने आपका, आई माना है। अभी ठीक है ना, चलिए। अच्छा भैया ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये तो बेटा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाली, ठीक है। तो उसको मान रहा हूं मैं क्या आपका, ई नॉट, ई नॉट या समझ लो, या फिर ई ओ समझ लो। ई ओ मतलब क्या, ओरिजिनल या आउटसाइड, अरे जो मानना है मान लो यार, इतना ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि बाहर वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी वो आ रही है प्लस से माइनस, उसको मैंने सिंबल दिया क्या आपका, ई नॉट। अभी ठीक है, तो क्या ये अंदर वाला बैठा रहेगा, नहीं, ये भी क्या आएगा, प्लस से माइनस चलाएगा, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसको पता क्या नाम देगा, ये बोलेगा ई आई। क्या बोलेगा उसको, ये ई आई बोलेगा। अभी ठीक है। अच्छा भाई एक बात और, ये आपने जो बोला ना, प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना बेटा, इसी को पता क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। एक टर्म आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं आपको यहां पर मैं, ठीक है, कि जब भी आपके चार्जेस बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके, दैट इज कॉल्ड पोलराइज होना। क्या हो रहा है, मतलब वो पोलराइज हो रहा है आपका, ठीक है। बैक टू पॉइंट, हम कहां थे, हम यहां पर थे भैया कि आपने कहा था कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं ई नॉट, अंदर वाली को बोलते हैं हम ई आई। अभी ठीक है, ये जा रही है यहां से यहां और ये जा रही है यहां से यहां, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ये इधर, इसका मतलब ये हो गया कि भैया अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। अगर वो अपोज कर रही है तो क्या होगा, मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या, ई नेट कितना आएगा मेरे पास, वो आने वाला है भैया बड़ा माइनस छोटा। अरे हाँ कि ना, सोचो आराम से पहले एक बार। मैंने बोला कि भैया ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो नेट कितना बचेगा, मैं क्या बोलूंगा भैया बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा, आंसर आएगा वो आंसर आएगा नेट वाला। तो मैंने कहा कि ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस का ई आई। अभी ठीक है, इतना पहले बताइए मुझे एक बार, क्योंकि इतना अगर नहीं आया तो आगे का सफर तो बहुत ही सुहाना होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद है कि नहीं याद है आपको, हमने इसके पहले पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां देखा था हमने कि भैया इंटेंसिटी जो होती है ना आपकी, वो तो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं याद है, वो तो इस प्लेट की थी, इस प्लेट की इधर आएगी, तो दोनों प्लस करते हैं आपस में, तो क्या बनता है आपका, वो बनता है ई इज इक्वल टू में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना, अरे मतलब इस पूरे की जो नेट इंटेंसिटी है, मतलब ई कितना आएगा हमारे पास, वो आने वाला है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अरे यार रफ हो गया, कोई बात नहीं, ई नॉट माइनस का ई आई। अभी ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बात करते हैं। भैया ये बताइए मुझे एक बार कि मैंने देखा, पता है यहाँ नोटिस करी मैंने कि ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस और ये प्लस है आपका। अभी ठीक है, ये बाहर वाली ज्यादा होगी, अंदर वाली कम हो जाएगी। नेट कितना आएगा, नेट आएगा ई नॉट माइनस का ई आई।
ये तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आता मुझे। आगे चलते हैं। देखिए अब है ना छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि जब मैंने देखा कि जब मैं पूरे का एक साथ क्या कर रहा हूं मैं, जब मैं पूरे का एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, मतलब क्या, मैं निकाल रहा हूं नेट वाली। मैंने बोला कि जब मैं देख रहा हूं यहां पर कि मैंने निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने एक चीज ये पाई कि भैया अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी थी, कितनी, वो थी आपकी ई नॉट। अभी ठीक है, उस ई नॉट का के टाइम्स क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया, के टाइम्स आपका कम हो गया। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अरे पहली बार है अभी तो, ध्यान दीजिए। मैंने ये बोला कि सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्टिंग में थी वो थी आपकी 50। अभी ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाने से जो 50 था ना वो हो गया 25। क्या हो गया आपका, मान लो 25। तो ये बताइए मुझे, 50 से 25 हुआ तो कितने गुना कम हो गया। अरे भैया आधा हो गया तो आपका हाफ हो जाएगा, इतना ठीक है। तो जो के की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब हो जाएगी 2, मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। अभी ठीक है। मैंने कहा कि भैया स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास थी 100। अभी ठीक है, बट जैसे लगाया मैंने क्या, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तुम्हारा होगी 20। अभी ठीक है, कैसे पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास के हो जाएगा 5। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी थी वो कितना ही गुना कम हो गई। ये कौन दिखाता है, वो दिखाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब मेरे पास जो पूरा नेट निकलने वाला है वो नेट किससे आने वाला है, वो नेट आने वाला है मेरे पास ई नॉट अपॉन में के से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। स्क्रॉल ऑफ करते हैं एक बार वापस से, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि ई नेट जो निकाल रहा हूं मैं वो आएगा मेरे पास ओरिजिनल वाली अपॉन में के। व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट। अभी ठीक इतना। चलिए आगे चलते हैं यहां से और बात करते हैं इस बारे में। भैया भैया ये बताइए मुझे एक बार कि ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। ई नॉट क्या होता है, ओरिजिनल। क्या है ओरिजिनल, इंटेंसिटी कितनी होगी, वो होगी भैया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना बच्चों, ये आपका ई फॉर एलिफेंट है, ये फॉर, ये तो कुछ है ही नहीं भैया, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सुन लो यार, इतना बुरा क्या मान रहे हो यार। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है इतना। तो बात सिंपल सी ये बेटा ये है कि आपका जो ये ई नॉट है ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसकी, एक प्लेट की, जो कि होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोल रहा हूं, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये ई है, मतलब इंटेंसिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। और क्या बच गया, ई बच गया आई वाला, मतलब क्या इसका, अरे चार्ज डेंसिटी किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितनी है, सिग्मा आई, हाँ की ना, अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। भैया मतलब आपने तीनों चीज निकाल ली। पहले निकाल लिया मैंने कि नेट कितना होता है, नेट आपका इतना होता है। फिर निकाला मैंने कि भैया पूरी कितनी होगी, वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। भैया डाइलेक्ट्रिक वाला जो अंदर था ना उसकी कितनी होगी, उसकी हो जाएगी सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये सारी वैल्यू मैं यहां पर आपका पुट करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, वहां से दिखना चाहिए। ई नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट की जो वैल्यू है मेरे पास वो हो जाएगी मेरे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आगे चलते हैं, माइनस ई आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी एक बना है इक्वेशन। आगे चेंज करते हैं, इधर आइए। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं, कितना आंसर आ गया मेरे पास, ई नॉट अपॉन में के सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं यहां से। फिर मैंने बोला कि भैया ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, मैं बोलूंगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। एक बार आराम से देखो उसको, ध्यान से बताओ मुझे। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भैया इस इक्वेशन के हिसाब से ई नेट एज इट इज, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी कहां से, यहां से। अभी ठीक है। फिर इसकी वैल्यू पुट करी कहां से, यहां से। देखिए ध्यान से एक बार। फिर बोला कि भैया ई नॉट की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वो पुट करा मैंने यहां से। अभी ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला इसके बाद ये दिख रहा माइनस, इधर कर दूं, इसको दूंगा इधर में, तो यहां से आएगा सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। अभी ठीक है, बताओ मुझे यहां तक किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कुछ भी ती नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यहां से। इसी को मैं लिख रहा हूं कहां पर, आपका नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए इधर आइए। तो मैंने कहा आपसे यहां पर कि भैया सिग्मा, अरे क्या था यार, क्या था सिग्मा आई, अच्छा ठीक है। चलिए सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में, सिग्मा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, समझाना है इसको जरा, माइनस का सिग्मा, अच्छा और क्या था, कहाँ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। इतना ठीक है भैया। कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है मुझे, पता है क्या, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा 1 - 1 अपॉन में के। अभी ठीक है, कुछ हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू में सिग्मा
क्या बचेगा, बस यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा चार्ज डेंसिटी किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। भैया यहां लगा हुआ है सिग्मा आई, मतलब क्या कि आप चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो, आई वाले की। आई वाला मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की निकाल रहे हो। बट भैया आपने तो कहा था कि हम निकाल रहे हैं कैपेसिटी, बट आप तो निकाल दिया चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम वहां पर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, चलिए धीरे आ रहे हैं हम, चुकुर 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 आ रहे हैं। चलिए इधर आइए वापस। देखिए ये बताइए मुझे एक बार कि अगर मेरे पास जो फॉर्मूला था ई नॉट का, क्या था फॉर्मूला मेरे पास, वो फॉर्मूला था मेरे पास भैया ई नॉट अपॉन में के। अरे याद है कि नहीं याद है, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए। मैंने कहा था आपसे कि जो फॉर्मूला होता है ई नेट का कितना होता है हमारे पास, वो ई नॉट अपॉन में के होता है। मतलब मेरे पास जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में के। अभी ठीक है, इतना आगे चलते हैं। मैंने कहा अगर मुझे निकालना है पहले इंटेंसिटी इतनी आ चुकी है, फॉर द पोटेंशियल, फॉर पोटेंशियल की बात करते हैं, इधर आइए। तो v इज इक्वल टू होता है बेटा E डॉट क्रॉस डी। ये नहीं पता क्या, अरे याद करो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर था, याद है कि नहीं याद है। डेल्टा v मतलब क्या कर दिया मैंने, v कर दिया, e तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डी आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी ठीक है इतना। तो मैंने कहा ये आपका वो लिखा हुआ है जब मैंने यहां पर आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करा। अच्छा अगर डाइलेक्ट्रिक मैंने यूज नहीं करा इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये क्या रहेगा आपका नॉट, ये भी क्या रहेगा आपका नॉट, मतलब और दिक्कत नहीं, एक ही बात है यहाँ। तो आगे चलते हैं, इधर आइए। फिर मैंने बोला आपसे कि भैया अगर मैं बोलूं डाइलेक्ट्रिक के साथ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट डी हो जाएगा। बट ई नॉट की वैल्यू क्या होती है भैया, ई नॉट तो होता है ओरिजिनल आपका, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास ई नॉट अपॉन में के इंटू में डी, साथ में किसके, विथ डाइलेक्ट्रिक। मतलब भैया बात ऐसी है कि जब कहा आपने कि पोटेंशियल निकाल रहे हैं स्टार्टिंग वाला, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट साथ में नहीं होता आपके, तो वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है ई नॉट डी होता है आपका। अभी ठीक है। जब मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया तब जो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ई नॉट अपॉन में के होती है। अरे याद है ना, संपूर्ण का पूरे का के टाइम्स निकालना पड़ता है हमको, तो हमने क्या बोल दिया, ई नॉट के अपॉन में के इंटू में डी हो गया आपका। अभी ठीक है। याद करो इसी फॉर्मूले के हिसाब से बोलूंगा आपसे कि v इज इक्वल टू में कितना आएगा तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, ये भी क्या था ओरिजिनल, यार समझ रहा हूं ओरिजिनल था, ठीक है। ये इसका आंसर क्या आएगा, v नॉट अपॉन में के। क्या आंसर आया इसका, v इज इक्वल टू में v नॉट अपॉन में के। पता है मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाला ओरिजिनल वाला आपका जितना भी पोटेंशियल था उसका k टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। k टाइम कम कब हुआ, k क्या है मेरे पास, k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी ठीक है, क्या होता है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, जिसकी वजह से पोटेंशियल जितना भी था मेरे पास क्या हो गया, सारा वो कम हो जाएगा। अभी ठीक है इतना। मतलब भैया बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के साथ क्या हो गया, के टाइम्स कम हो गई, और जो पोटेंशियल वो भी क्या हो गया, के टाइम्स आपका कम हो गया। मतलब भैया पूरे कैपेसिटर के अंदर जैसे ही लगाया मैंने, क्या जिसे लगाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के टाइम कम हो गई, साथ में जो पोटेंशियल था वो भी क्या हो गया, के टाइम आपका कम हो गया। भैया ई कम हो रहा है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस के बारे में क्या होगा, हमको वही तो निकालना है बेटा। इधर आइए वापस, जरा ध्यान दीजिए, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको वही निकालना है कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आने वाला है। चलिए मैंने लिखा यहां पर आपका फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। इधर आइए, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। बट जब हम बात करते हैं ओरिजिनल के बारे में तो यहां आएगा C नॉट और यहां पर आ जाएगा C नॉट, V नॉट आ जाएगा। अभी ठीक है। बट भैया मुझे तो ये पता है कि V नॉट की वैल्यू क्या होती है, V नॉट मतलब क्या, अच्छा ये लो यार, विथ आउट डाइलेक्ट्रिक, जब मैंने यहां डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया था तब क्या होगा, रुक जाओ, नहीं लगाया था मैंने, और अगर मैंने यहां पर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन में V नॉट की वैल्यू, साथ में किसके, विथ डाई इलेक्ट्रिक। अभी ठीक है। V नॉट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, C इज इक्वल टू V नॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास V नॉट अपॉन में K। अभी ऊपर जाएगा आपका तो C इज इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन में V नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास K, क्या जो था मेरे पास ओरिजिनल वाला। अभी ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। पता नहीं क्यों होता है आंसर, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे ये बोला कि आपका जो C होता है, C क्या होता है आपका कैपेसिटेंस। अरे भैया आपका कैपेसिटेंस के टाइम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब सपोज आपको अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी है आपकी 100 टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना
उसको क्या लाना पड़ेगा आपको, के टाइम को उसको लाना पड़ेगा आपको। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू के की होने वाली है उतना बड़ा क्या आने वाला है, कैपेसिटी आने वाला है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? आपका पोटेंशियल के टाइम कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम कम हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एट द एंड उद्देश्य क्या है कि हमको कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। कितने सर अपन ने यहां पर, हमने यहां पर के टाइम उसको इंक्रीज कर दिया। और कैसे कर दिया? बाय प्रेजेंटिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द कैपेसिटर। अभी ठीक है इतना क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब इस पूरी रामायण का सारांश यही है बेटा कि हमने यहां पर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा अपन ने, जिसकी वजह से मेरी जो कैपेसिटी थी वो के टाइम बढ़ गई। अभी ठीक है बच्चों, बताओ मुझे एक बार, क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जिससे पूछे सवाल आपसे कि भैया ऐसा क्या कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए ना क्या है। हाँ, तो एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या क्या फायदे हैं हमारे पास, देखिए ध्यान से। पहला फायदा क्या है मेरे पास, इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू प्लेट्स। अरे भैया ये प्लेट और ये प्लेट, अगर आपने इस बीच में कुछ नहीं था, अंदर से क्या है पूरा एक खोखला हो जाएगा। जब कोई चीज खोखली होती है तो क्या होता है, आराम से वो चेंज या फिर उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से। बट अगर मैंने इसके बीच कोई सब्सटेंस लाकर रख दिया, सब्सटेंस क्या था, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, पूरा पैटी पैक कर दिया। अभी ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, इसको मिल जाएगी आपकी स्टेबिलिटी, तो ये मूव नहीं करेगा, ये डिफेक्ट नहीं होगा इसके अंदर। अभी ठीक है, आगे चलते हैं। इट प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम कोलिजन। अच्छा ये क्या चीज होती है? अरे भाई ये है आपका प्लस चार्ज और ये है आपका माइनस चार्ज। ये जरा बताओ, एक प्लस और एक माइनस, एक लड़का और एक लड़की क्या होंगे आपस में, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वैसे ही आपका ये प्लस और ये माइनस क्या होंगे आपस में, हमेशा अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर आपका ये दोनों प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएगी आपस में। तो ऐसा टकराव ना हो, ठीक है, जिसके लिए क्या कर अपन ने यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट लगा। तो ये फायदा है इसका एक। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट। ये तो भैया सबसे मेन फायदा है कि भैया जितना बड़ा आपका के रहेगा उतनी बड़ी क्या होने वाली है, कैपेसिटी आपकी बढ़ने वाली है। इतना ठीक है। तो बच्चों यही हमारा लेक्चर हम एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद आई थिंक थैंक यू है बस आपके लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम हमारे पूरे चैप्टर का सिंगल वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं, जहां पर आपके सारे कंसेप्ट क्लिस्टर एंड क्लियर होंगे। क्योंकि आप ये सारी वीडियोस 9 लेक्चर मैंने देख के आए होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हो, मेरे 9 लेक्चर नहीं देखे हो, तो ऊपर दिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर ज्यादा से देख कर आइए। बिकॉज बच्चों एक तो होता है आपका वन शॉट पढ़ने वाला, एक होता है आपका डिटेल पढ़ने वाला। दोनों बच्चे मार्क्स स्कोर करते हैं, बट एक बच्चा जो पढ़ता है वन शॉट से ना, पता है क्या होता है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास हो पाता है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 12th में अच्छे मार्क्स हो पाता है, वो कभी भी आपका जेईई मेंस और नीट की प्लान नहीं करता। बट जो बच्चा हर लेक्चर को डिटेल में जाके प्रॉपर नोट्स के साथ बनाता है, प्रैक्टिस करता है, वही बच्चे वो होते हैं जो आगे चल के हमारे फ्यूचर इंजीनियर एंड फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज आप अपने नोट्स बनाइए एंड वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। नहीं समझ आए तो कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे भैया यहां पर ये लेक्चर में डाउट है आपका। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां देखेंगे हम वन शॉट रिवीजन। तब तक के लिए टेक केयर।